दोस्तों, मैं हूं रतिकांत सुमन। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण साइट पर। समाचार विश्लेषण साइट पर आज मैं आपको बताऊंगा कि मुंबई में क्या हो रहा है, समीर वानखेड़े के साथ क्या हुआ है और वहां पर आर्यन खान के साथ क्या हुआ है। समीर वानखेड़े एक ईमानदार ऑफिसर हैं, वह हैं, रहेंगे और भारत सरकार के लिए एक अच्छा कार्य करने वाले कर्मी हैं और वह केंद्रीय कर्मचारी हैं और उन्होंने बताया है। तो एक जो है उनके ऊपर कई प्रकार के एलिगेशन लगाए गए हैं और एलिगेशन यह लगाए गए हैं कि वह जो है एक्सटॉर्शन मनी वसूलते हैं और इस प्रकार से। लेकिन उन्होंने स्वयं ही कहा है कि चाहे वह दुबई गए हों या कहीं भी गए हों, वह सरकारी कार्य से गए होंगे और उनके परिवार को भी इसमें घसीटा जा रहा है। यह उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो दरअसल क्या है कि जब समीर वानखेड़े एक ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहे हैं तो कुछ लोग उन पर टीका टिप्पणी करने लगे हैं और ये हैं जो मुंबई के कुछ ऐसे माफिया तत्व हैं जो कि उनके ऊपर इस प्रकार से लगा रहे हैं। तो वे सभी पैसे के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं और इससे उन्हें जो है समस्या हो सकती है। दरअसल क्या है कि एक मैं आम बात बता रहा हूँ, वह मोटिवेशनल भी बात है कि एक ईमानदार आदमी को इस समाज में रहने में बहुत ही परेशानी होती है। वह भी भारत जैसे समाज में, वह भी महाराष्ट्र जैसे समाज में, वह भी मुंबई जैसी आर्थिक राजधानी में उन्हें रहने में बहुत ही परेशानी होती है। वह इसलिए होती है क्योंकि वे ईमानदारी से रहते हैं और ईमानदार लोगों की यहाँ पर पूछ नहीं है। यहाँ पर ऐसे लोगों की पूछ है जो बेईमान है और ड्रग्स के साथ रहते हैं, दूसरों को ड्रग्स दिला सकते हैं, ड्रग पैडलर हैं और पैसे का आवागमन जहाँ पर होता है वे उन्हीं को। अब मान लीजिए कोई धार्मिक व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, उस आदमी से किसी भी व्यक्ति को क्या फायदा हो सकता है, इसीलिए उसकी एक सोसाइटी नहीं बन पाती है और सोसाइटी से उन्हें बाहर कर दिया जाता है। अब इसी प्रकार से कोई यदि ईमानदार पत्रकार है, क्योंकि हमने इसे भुगता हुआ है और हमने इसे देखा हुआ है, तो एक ईमानदार आदमी को समाज में, परिवार में, राष्ट्र में भी स्थान नहीं मिलता है और इस प्रकार की छीटाकशी उन पर बराबर से बराबर किए जाते हैं। और यही चीज हो रहा है समीर वानखेड़े के साथ। यदि आप ईमानदारी से कार्य करते हैं तो आपकी पूछ जो है उस विभाग में भी नहीं होगी, क्योंकि सभी को चाहिए कमाने वाला व्यक्ति और कमा कर देने वाला व्यक्ति, और पैसे की पूछ हर जगह पर रहती है। तो समीर वानखेड़े के साथ यही हो रहा है और यह हमने देखा है कि हर परिवार भी छूट जाता है उस ईमानदार व्यक्ति का। लेकिन जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं वह धार्मिक और आध्यात्मिक और देशभक्त व्यक्ति होते हैं। वही व्यक्ति इस देश को चलाते हैं। यहाँ पर यदि सारे लोग बेईमान होते तो आज कुछ भी कार्य नहीं हो रहा होता। तो ऐसे ईमानदार व्यक्तियों को चाहिए कि जो ईमानदार व्यक्ति है, साधु संत लोग हैं, वे सभी उनकी जो है तरफदारी करें, उनके साथ रहें और उनका साथ नहीं छोड़े। समाज में जब इस प्रकार के ईमानदारी करने वाले लोगों के साथ इस प्रकार की बातें की जाती है, उन्हें समाज से विशृंखलित किया जाता है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि उनको सपोर्ट करें और सपोर्ट करके उन्हें साथ दें, क्योंकि उन्हें अकेला नहीं छोड़ें। तो यही हमारा सरकार से भी कहना है। तो उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए हैं एक्सटॉर्शन मनी का, लेकिन एक्सटॉर्शन मनी के लिए उन्होंने साफ ही मना किया है और वानखेड़े जैसे अभी तक, क्योंकि अभी वहां पर इस प्रकार का कार्य नहीं हुआ। तो कल जो यह हुआ है कि आर्यन खान को फिर से 30 अक्टूबर तक के लिए जेल में भेजा जाएगा और इसके लिए कल जो है सो शाहरुख खान वहाँ मिलने गए थे और पूछताछ के लिए उनके घर पर जो है सो एनसीबी की टीम गई थी। तो वहाँ पर कहा गया कि ये कुछ पूछताछ के लिए, कुछ कागज पूर्ति के लिए वहाँ पर एनसीबी की टीम गई थी। यह इसलिए नहीं गई थी कि वहाँ पर कुछ छापामारी किया गया था। और जब जेल गए थे शाहरुख खान, तो शाहरुख खान के घर पर वे एनसीबी की टीम गई थी।
तो इस प्रकार से उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया था। धक्का थोड़ी सी हुई थी, उन लोगों को लगा कि ये लोग जांच के लिए, लेकिन कुछ कागज की भरपाई के लिए गए थे, चूंकि उन्हें जेल होने वाला है। और समीर बानखेड़े ने कहा है कि यदि किसी प्रकार की भी धमकी एनसीबी या किसी को भी दी जाएगी तो यह जो है सारा पोल पट्टी और भी खुल सकता है, और जो अभी वह जो है प्रक्रिया में है और वह खुलेगा, लेकिन यह बहुत जल्दी हो जाएगी और जल्दी खुल सकता है। और आर्यन खान की जान जो है सो खतरे में है, इसलिए क्योंकि कुछ राज उनके पास है जो कि उन्हें बताने चाहिए, और आर्यन खान यह कर सकते हैं। और आर्यन खान जो है सो कुछ राज यदि दे दें एनसीबी को तो बहुत सारे राज खुल जाएंगे, और जिससे कि मुंबई जो है सो क्लीन हो सकता है। तो मुंबई को क्लीन करने की बारी है अब, और उसमें समीर बानखेड़े अच्छा कार्य कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने समीर बानखेड़े को सुनील बानखेड़े कर दिया गया था, वह मिस्टेक से हो गया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो समीर बानखेड़े यहाँ पर अच्छा कार्य कर रहे हैं। दूसरा है कि जो चंकी पांडे है, चंकी पांडे के घर पर भी चूंकि चैट में जो मिला था व्हाट्सएप चैट में आर्यन खान के, उसमें अनन्या पांडे का भी नाम था, अनन्या पांडे। और ये कुछ लोग थे जो कि अंबानी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं, निकल कर आए हैं, और ये सभी 3-4 दोस्त वहाँ पर मिलकर पढ़ते थे, और वे सभी ड्रग रैकेट्स में चले गए हैं। तो अनन्या पांडे से भी पूछताछ की गई थी। अनन्या पांडे के साथ उनके पिता भी वहाँ पर थे, लेकिन वह जहाँ पर वह पूछा जा रहा था क्वेश्चन, वहाँ पर वह नहीं थे, वह बाहर में बैठे हुए थे। तो अनन्या पांडे से कुछ क्वेश्चन इस संदर्भ में किए गए हैं, ड्रग्स को लेकर के, आर्यन खान को लेकर के, और इस प्रकार से पूछताछ अभी चल रही। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो कार्य यह हो रहा है कि समीर बानखेड़े को लेकर के, समीर बानखेड़े की जो वह पद स्थिति है उसे 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है, और 6 माह के लिए उनकी जो पदस्थापना और बढ़ा दी गई है। इससे जो है सो मुंबई में ड्रग्स रैकेटियर पकड़े जाएंगे, पैडलर पकड़े जाएंगे। और यहाँ पर जो है एक जरूरी है कि समीर बानखेड़े को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति समाज में बहुत कम दिखते हैं, और ईमानदार व्यक्ति को बचाना ये एक दुर्लभ प्राणी की तरह से होता है, ईमानदार व्यक्ति। अब मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि इस प्रकार से कि ये ईमानदार है, ये ईमानदार है, ये ईमानदार है। बहुत लोगों की ईमानदारी तो कुछ दिनों में निकल कर चली जाती है, उनका रंग फीका पड़ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जानते हैं कि ईमानदारी क्या होती है, जो जानते हैं कि आध्यात्मिकता क्या होती है, जो जानते हैं कि राष्ट्रीयता क्या होती है, जो जानते हैं कि यह देश क्या है, जो जानते हैं कि भारतीयता क्या है, जो जानते हैं कि गरीबी क्या होती है, जो जानते हैं कि देश की सेवा क्या होती है, उन्हीं लोगों में ईमानदारी। लेकिन ईमानदारी का सपोर्ट नागरिक नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे बेईमान लोग बैठे हुए हैं जिन्हें की चाहिए कालाबाजारी और उसमें मिलावटी भोजन वगैरह, ये दुकान वाले सब भी उन्हीं लोगों को सपोर्ट कर देते हैं। और कुछ लोग डर से भी सपोर्ट कर देते हैं, इसलिए क्योंकि समाज में डर का माहौल, आतंक का माहौल फैलाया जाता है। तो ऐसे लोगों को बचाना आवश्यक है, और ऐसे लोगों को यदि हम नहीं बचा सकते हैं तो हमारे ऊपर लानत है। और इस तरह के लोग, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि किसी लोगों पर एक टैग लगा रहता है कि वो ईमानदार है, लेकिन देखने में आता है, लेकिन यह होता है कि कई बार उसे फंसाया जाता है, और मुंबई जैसे शहर में इस प्रकार से फंसाया जा सकता है। तो इसीलिए उनके ऊपर एक एसपीजी सुरक्षा जरूर ही रहनी चाहिए, सुरक्षा जो है बढ़ा देना चाहिए। और इस प्रकार से जो लोग कर रहे हैं उनकी जो है सो पकड़ धकड़ करनी चाहिए, और उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि तुमने इस प्रकार से कैसे कहा, कुछ प्रूफ दो, और प्रूफ उनसे मांगा जाना चाहिए किस प्रकार से तुमने कहा। और यदि प्रूफ नहीं दे सकते हैं तो उन पर चाहिए कि मानहानि का दावा अवश्य ही हो। तो इस प्रकार से कार्य समीर बानखेड़े के बारे में हम आपको बता रहे थे समाचार विश्लेषण पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ रतिकांत सुमन। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत नमस्कार।